नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। हिमाचल के शिमला के सजौली मस्जिद से शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दिन के साथ और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी शिमला के बाद मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण की खबर आई और अब राज्य भर से ही ऐसी ही मस्जिदों की खबर आ रही है। जहां हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भी एक अवैध मस्जिद के निर्माण की बात सामने आई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। हिमाचल में मस्जिदों पर बवाल, पहले शिमला फिर मंडी, अब बिलासपुर। अवैध निर्माण पर विवाद शुरू, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। शिमला के सजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद ने पूरे हिमाचल प्रदेश में तनाव पैदा कर दिया है। वहीं इस मस्जिद का विवाद खत्म नहीं हुआ कि मंडी में मस्जिद के कथित अवैध धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया। हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मस्जिद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भी एक अवैध मस्जिद के निर्माण की बात सामने आई है। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण का आरोप बिलासपुर के घुमारवी में लगाया गया है। हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया है कि घुमारवी के बट्टू मोहल्ले में मस्जिद सरकारी जगह पर बनाई जा रही है। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। नगर परिषद ने इस मामले में बताया कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। घुमारवी में हिंदू जागरण मंच पदाधिकारी विशाल नड्डा ने बताया कि इस मस्जिद का मौलवी सहारनपुर का रहने वाला है। वो यहाँ पर मजदूर लाकर इस मस्जिद का निर्माण करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बन रही है उसमें से संभव एक छोटा हिस्सा ही उनका खुद का है, बाकी जमीन सरकार की है। इलाके में मुस्लिमों की जनसंख्या काफी कम है, लेकिन मस्जिद का निर्माण कहीं बड़ी आबादी के लिए हो रहा है। इलाके में मुस्लिम संख्या 5 साल पहले 917 थी, जो अब बढ़कर 1500 हो चुकी है, लेकिन मस्जिद 3 मंजिला बन रही है। वहीं इस मामले को लेकर नगर पालिका को इस मस्जिद के विषय में कोई जानकारी नहीं है। नगर पालिका परिषद के अधिकारियों का कहना है कि ये इलाका पहले उनके अंतर्गत नहीं आता था, इसीलिए कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नगर परिषद के अधिकारियों ने यह भी बताया कि मस्जिद निर्माण से संबंधित कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। अब मामले में हिंदू जागरण मंच पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि वो इस मस्जिद पर कार्रवाई की मांग करेंगे। मंच ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में उनके इलाके में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। गौरतलब है कि घुमरवी से पहले शिमला के सजौली और मंडी के जेल रोड पर बनी अवैध मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। शिमला मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों के जबरदस्त विरोध के बाद मुस्लिम पक्ष ने माना है कि निर्माण अवैध है। वहीं मंडी में मस्जिद को गिराने का आदेश नगर निगम ने दिया है। इसको लेकर हिंदुओं ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। अवैध मस्जिद गिराने की मांग करने वाले हिंदुओं पर हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने डंडे भी बरसाए। यहाँ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पानी की बौछार भी की गई थी। सजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को हटाने की लंबे समय से मांग चल रही है। ये मामला हाल ही में मारपीट की एक घटना के बाद और गर्मा गया। दरअसल 31 अगस्त 2024 को एक स्थानीय युवक यशपाल की मलियाना में मुस्लिम लड़कों से कहासुनी हुई। इसके बाद मुस्लिम हिंसक हो गए। उन्होंने यशपाल पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया कि हमला करने वाले ये युवक कुछ देर बाद सजौली की मस्जिद में छुप गए। इसके बाद आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया। स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठा होकर इन युवकों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसको लेकर पुलिस में भी मामला दर्ज कराया गया, शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को पकड़ा, जिसमें 2 नाबालिग निकले। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम गुलनवाज, सारिक, सैफ अली और रोहित है। इनके साथ 2 नाबालिग भी पकड़े गए, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। इस लड़ाई झगड़े की घटना के बाद ये मस्जिद विवादों के केंद्र में आ गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सजौली की ये मस्जिद पहले कच्ची थी और मात्र 2 मंजिल की थी, लेकिन 2010 के बाद इसमें तेजी से पक्का निर्माण किया जाने लगा। देखते देखते ये मस्जिद 5 मंजिला तक पहुंच गई है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार ने बताया कि 2010 में जब इस मस्जिद के अवैध निर्माण को चालू किया गया तो शिमला नगर निगम ने नोटिस भी भेजा, लेकिन निर्माण नहीं रुका। मस्जिद के निर्माण रोकने के लिए 30 से 35 नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसके आसपास एक अवैध निर्माण को शिमला नगर निगम ने तोड़ा भी था।
फिर भी ये 5 मंजिल मस्जिद शहर के बीचों बीच खड़ी कर दी गई। तब से ही इस मस्जिद को लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। मस्जिद के अवैध होने की बात हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कही थी। स्थानीय लोगों को हिंदू संगठनों की मांग है कि इस अवैध मस्जिद को जमींदोज किया जाए और सरकार इसमें ढिलाई बरत देना। हालांकि सुक्खू सरकार बता रही है कि ये मामला भी कोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफी में बदलाव के साथ ही मस्जिद मदरसों की संख्या में भी बढ़त दिखाई दे रही है। कई जगह इनका निर्माण अवैध रूप से हुआ है। वहीं प्रादेशिक स्तर पर हिंदू हितों के लिए काम करने वालों का कहना है कि इस पूरे खेल में राज्य का वक्फ बोर्ड भी शामिल है। उनका कहना है कि राज्य में डेमोग्राफी बदलाव की कोशिशों में तेजी से पिछले 3-4 सालों में तेजी आई है। वहीं एक तरफ जहां शिमला में इन दिनों अवैध मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, हिंदू संगठन अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। अब हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां एक तरफ जमीन की किल्लत बढ़ रही है, वहीं वक्फ बोर्ड शिमला में वन विभाग और राजस्व विभाग के बाद जमीनों का तीसरा सबसे बड़ा मालिक बना हुआ है। सरकारी सत्यापन में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के पास शिमला के भीतर 70 बीघा जमीन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास राजधानी शिमला में ही लगभग 70 बीघा जमीन है। ये जानकारी सरकारी सत्यापन से सामने आई। वक्फ बोर्ड के पास शिमला के लक्कड़ बाजार, सजौली, छोटा शिमला और बालूगंज जैसे इलाकों में बड़ी जमीनें हैं। बताया गया कि शिमला के टूटी कड़ी में ही बोर्ड के पास लगभग 46 बीघा जमीन है। गौरतलब है कि ये वही इलाका है जहां शिमला का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है। इस इलाके में जमीन की इतनी समस्या है कि यहां सरकारी बसों को सड़क पर खड़ा करना पड़ता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास शिमला के लक्कड़ बाजार में 7.41 बीघा जमीन है। ताराहाल इलाके में भी वक्फ बोर्ड के पास 6 बीघे से अधिक जमीन है। इसके अलावा उस सजौली में भी वक्फ बोर्ड के पास बड़ी जमीनें हैं, जहां पर वर्तमान में मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। शिमला के बमलोई, छोटा शिमला, बालूगंज और लोअर बाजार इलाके में मिलाकर वक्फ बोर्ड के पास 10 बीघा से अधिक जमीन है। ये भी सामने आया है कि वक्फ की इन जमीनों पर कई जगह लोगों ने निर्माण भी करा लिया है। जहां सरकारी सत्यापन में बताया गया है कि शिमला में वक्फ बोर्ड के पास 70 बीघा जमीन है, तो वहीं शिमला के ही हिंदू जागरण मंच ने कहा है कि ये जमीन असल में 200 बीघा से ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड भी दिखाए हैं। हिंदू जागरण मंच के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास शिमला के अंदर लगभग 215 बीघा जमीन है। हिंदू जागरण मंच ने बताया कि सबसे ज्यादा जमीन उसी सजौली में है, जहां पर वर्तमान में अवैध मस्जिद स्थित है। यहाँ वक्फ बोर्ड के पास 156 बीघा जमीन है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ के कब्जे वाली जमीन की माप टूटी कंडी इलाके में वही बताई है जो सरकारी सत्यापन में निकल कर आई है। वक्फ के पास मौजूद इस जमीन की कीमत करोड़ों अरबों की है और ये सारी जमीन इस इलाके में स्थित है जो शिमला के रिहायशी और महंगे इलाके माने जाते हैं। जमीन के रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं उनमें से अधिकांश पर कब्रिस्तान अंकित है, कुछ पर मकान और मस्जिद भी अंकित है। वहीं वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें अभी मौजूद हैं उसके अलावा नई जमीन लेने का भी प्रयास हो रहा है। ये दावा हिंदू जागरण मंच के नेता ने कहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कई जगह प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई लोग निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कब्जा जानबूझकर कराया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मंडी में मस्जिदों के निर्माण के बाद अब राज्य भर से ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिस पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।